आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूं जो आपके लिए तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन वो मेरे लिए एक चैलेंज से कम नहीं है। माइनिंग इतिहास में संभवतः किसी ने उसको कुरेदने की कोशिश नहीं किया। उसको आज हम आप लोगों के सामने लाइव यहां पर डिकोड कर दूंगा। ठीक है, कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। रेगुलेशन का नंबर है 111 ठीक है, और तीनों को प्लस कीजिए ना, 1 + 1 + 1 हो गया 3, और मेरा नंबर भी है 3। फिर क्या बात है। ठीक, चालू करते हैं। जिसमें क्या दिया, पिलर साइज दिया, एक बड़का सा टेबल बना दिया है इस तरीके का। उतना बड़ा टेबल किसी से याद होगा? केकरो से याद नहीं होगा। लेकिन याद करने का भी चीज नहीं हो, वो समझने का चीज है। समझ जाइएगा तो याद काहे करना। हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 2-4 बच्चे थे, हम जब स्टूडेंट थे, ट्रेनिंग करते थे, बोले भैया हमको बताइएगा, बुझाइबो नहीं करता है। बोला ला इधर लेके बताया। बोले भाई आप तो पूरा समझा दिए। बोला ठीक, कोई बात नहीं, और जो मदद चाहिए पूछ लेना। ठीक है, चलो करते हैं। ये तो देखेंगे, इसके पहले का 2 लाइन देख लेते। रेगुलेशन 111 गैलरी के हाइट विड्थ को बताता और पिलर साइज को बताता है। यही 3 चीज है रेगुलेशन 111 में, और वही पिलर साइज लोगों को समझ नहीं आता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ गैलरी क्या बोलता है? नॉट मोर देन 3 मीटर। 3 मीटर नहीं, नॉट मोर देन 3 मीटर। आजकल ऑब्जेक्टिव का जमाना है। 1 लेस देन, मोर देन, इक्वल टू, वो सब बड़ा फर्स्ट फेरा में पड़ जाइएगा। क्या बोलता है? हाइट नॉट मोर देन 3 मीटर। हाइट ऑफ गैलरी नॉट मोर देन 3 मीटर। विड्थ ऑफ गैलरी नॉट मोर देन 4.8 मीटर। और ये 4.8 मीटर क्यों नहीं ज्यादा चौड़ा रखना चाहिए, इसका हम एक्सप्लेनेशन बहुत ही प्यारे तरीके से प्रेशर आर्क थियरी में बताए हैं। जब कभी फुर्सत में हो तो प्रेशर आर्क थियरी और एक और वीडियो है उससे संबंधित, स्ट्रेसेस इन्वॉल्व इन अंडरग्राउंड एक्सकावेशन या अंडरग्राउंड माइनिंग, अंडरग्राउंड गैलरीज के ऊपर क्या स्ट्रेसेस इन्वॉल्व होते हैं, वो देख लीजिएगा। ठीक है, वो बात की बात है। तो ये 2 बात होगी। अब हम यहां देखेंगे कि पिलर साइज के भी हम वीडियो भेजे, पैनल साइज का वीडियो भेजा। बताया हुआ पिलर साइज जो है कई बातों पर निर्भर करता है, लेकिन वहां पे हम 2 बात बहुत महत्वपूर्ण बताए होंगे कि सरफेस से डेप्थ फ्रॉम सरफेस और गैलरी विड्थ, ये 2 जो फैक्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा बोले होंगे वो वीडियो में। बहुत सारे वीडियो हम आज तक 411 वीडियो भेज दिए हैं 4 महीना में। ठीक है, तो यहां पर भी पिलर साइज के लिए यही 2 पैरामीटर्स को, बहुत पैरामीटर है पिलर साइज को डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन 2 महत्वपूर्ण पैरामीटर है, उसी को रेगुलेशन 111 ने ध्यान में रख करके बनाया है। एक कॉलम है डेप्थ फ्रॉम सरफेस, कवर कितना है, और इधर है विड्थ ऑफ गैलरीज, क्या गैलरी पे कितना पिलर का साइज है। पिलर साइज हमेशा सेंटर टू सेंटर बोलता है। क्या बोलता है? सेंटर टू सेंटर। यदि यहां कहीं 12 मीटर लिखा, उसका मतलब क्या? 12 बाई 12 मीटर का पिलर है। यदि कहीं 19.5 मीटर लिखा रहेगा इस कॉलम में, इस टेबल में, तो उसका मतलब क्या? 19.5 इंटू 19.5। इतना क्लियर हो गया बाबू? तो आप चालू करें। देखिए यहां पर जो हम लिखेंगे वो पिलर का साइज रहेगा। क्या रहेगा? पिलर का साइज, सेंटर टू सेंटर। और यहां हम लिख रहे हैं विड्थ ऑफ गैलरीज, इधर लिया डेप्थ फ्रॉम सरफेस, इधर इसको और नीचे ले तो फिर आप लोग को समझ नहीं आता। नहीं तो ऊपर लिखते कि साइज ऑफ पिलर शैल नॉट बी लेस देन, ऐसा करके ऊपर में लिखना चाहिए था, वो जगह नहीं था, ज्यादा नहीं चलेंगे, आपको समझिएगा। गैलरी विड्थ जो है 4 तरीके का रेगुलेशन स्पेसिफाई किया है। ठीक है,
इनके बीच में हमको कहीं भी गैलरी उस चौड़ाई का बना सकते हैं। एक लिया गैलरी विड्थ कितनी, नॉट मोर देन 3 मीटर, और फिर इसमें 0.6 मीटर सब में जोड़ते चल जाए तो आखिर तक आपका निकल जाएगा। तो 3 में 0.6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3.6, तो ये हो गया नॉट मोर देन 3.6 मीटर। इसमें 0.6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4.2 मीटर, नॉट मोर देन 4.2 मीटर गैलरी विड्थ था ये, ठीक है। इसमें 0.6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा नॉट मोर देन 4.8 मीटर, ठीक है। ये तो गैलरी विड्थ के लिए कितने कॉलम बन गए, 1 2 3 4। खड़े वाले को बोलते हैं कॉलम, और ये हॉरिजॉन्टल को, वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम, या हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं रो या पंक्ति, लाइन, और ये हो गया कॉलम, ठीक है। खड़ा वाला कॉलम ना होता, बाबू बिल्डिंग बनाते तो जो अपन बिल्डिंग के सपोर्ट के लिए क्या खड़ा करते, कॉलम खड़ा करते, वही कॉलम है, ठीक है। और रो बनेगा 5, कॉलम है कितना 4, रो बनेगा 5, मैट्रिक्स क्या हुआ 5 into 4, मैट्रिक्स पढ़ते थे जी मैथमेटिक्स में। देखिए पहला डेप्थ फ्रॉम सरफेस क्या लिया, नॉट एक्सीडिंग, ये देखिए सिंबल लगा है बाबू, दिख रहा है वहां से मोबाइल में, नॉट एक्सीडिंग 60 मीटर। अभी सब को छोड़ दो, सब एक कॉलम को देखिए, नॉट एक्सीडिंग 60 मीटर। डेप्थ जो है वर्किंग का डेप्थ फ्रॉम सरफेस 60 मीटर से ज्यादा नहीं है। आपको चालू करना है 12 से, कहां से चालू करना है 12 से, और कुछ नहीं करना, ये बेले सर का ट्रिक है। ये नेक्स्ट 12 से चालू करना, नेक्स्ट 2 में 3 प्लस कर देना, क्या प्लस कर देना है 3, और लास्ट वाले में 1.5 कैसे चालू करने के लिए फर्स्ट रो को 12 मीटर, मतलब पिलर साइज कितना है 12 मीटर बाय 12 मीटर, 12 मीटर लिखा मतलब तो 12 मीटर का मतलब क्या हुआ 12 मीटर बाय 12 मीटर, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये हुआ, इसमें कितना प्लस करने के बोला 3, तो 12 में 3 प्लस करेंगे कितना हो गया बाबू प्रदीप साहब, आप ही के और आपके जैसे बहुत से 10-15 को स्टूडेंट लगातार बोल रहे थे, इसको हो रहा है क्लियर, कोई दिक्कत है प्रदीप साहब, सुन रहे हैं ना। 12 मीटर था, स्टार्ट करना है 12 मीटर से, इतना बार याद रखिए। इसमें 12 में 3 जोड़ी कितना हो गया 15, इस 15 में 3 जोड़ी कितना हो गया बाबू 18 मीटर रहते हैं, हम कहीं मीटर नहीं लिखे समझिएगा। और लास्ट में क्या बोला कि 1.5 जोड़ने की कितना 1.5, तो ये 18 में 1.5 जोड़ेंगे कितना हो गया बाबू 19.5 मीटर। बड़का चीज है का बाबू, हम अपने लिए बनाए थे भैया, हमको भी दिक्कत हुआ था आप ही लोग के जैसे। हमारा एक असिस्टेंट मैनेजर साहब है, मेरे अंडर में था पहले, ठीक है, अभी वो साहब बन गया, बड़का साहब हो गया, असिस्टेंट मैनेजर E4 में, ठीक है। वो इसका नाम दिया था बेले सर ट्रिक, और बहुत लोगों को बताया था, ठीक है। उस समय वो नॉन एग्जीक्यूटिव था। तो एक एक कॉलम हो गया आपका कंप्लीट, एक रो कंप्लीट हुआ। डेप्थ क्या था नॉट एक्सीडिंग 60 मीटर डेप्थ फ्रॉम सरफेस। अब आएगा एक्सीडिंग, ये क्या है एक्सीडिंग ग्रेटर देन मोर देन, उसी का सिंबल है बाबू, एक्सीडिंग 60 मीटर बट नॉट एक्सीडिंग 90 मीटर, लेकिन 90 मीटर से ज्यादा नहीं इस बीच में। अब इस बीच का कोई दे दिया 80 मीटर दे दिया 70 मीटर दे दिया, मतलब इस जोन में पड़ने वाला चीज है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। हाँ, अब क्या करना, कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, हम है नहीं यार, हम हैं, मैं हूं ना, ठीक। ये जो आपने 12 लिया था, यहां कहां खत्म किया आपने 1.5 पे, उसी 1.5 को इस 12 में लाके जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, यहां 1.5 में ना खत्म किया, 1.5 ना जोड़ा था आखिरी में। ये देखिए 2 में 3 जोड़ा था, यहां 1.5 जोड़ा, कहीं जोड़ दिया, कोई कारण रहा होगा। यहाँ 1.5 जोड़ा तो वो 1.5 जो बचा है उसको यहां जोड़ दीजिए। ये बाकी में देखिए यहाँ 12 में 3 जोड़ा 15, 15 में 3 जोड़ा 18, लेकिन यहाँ तो 1.5 जोड़ा था, आपने 19.5 हुआ था। अब वो 1.5 छोड़ा था आपने, उसका पेनल्टी दीजिए, वो पेनल्टी यहां दे दीजिए, इस 12 में 1.5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 13.5 मीटर। कोई दिक्कत है प्रदीप साहब, सिकंदर आ रहा बेटा समझ, हो गया 13.5 मीटर। अब कुछ मत कीजिए, फिर ये 2 कॉलम में 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। 13.5 में 3 जोड़िए, 13 और 3 होता 16.5 है, तो 16.5, नहीं तो कैलकुलेटर में या
कॉपी में भी लिखते चलना भैया। 13.5 में 3 जोड़ेंगे 16.5 हो गया। इस 16.5 में 3 जोड़े 16 और 3 19, ऐसे नहीं होता। 19 और 0.5 तो कितना हो गया 19.5 मीटर। कहीं हम मीटर लिख रहे छोड़ दे तो भूलिएगा मत। 19.5 मीटर मतलब 19.5 इंटू 19.5 मीटर। ये कहने का मतलब ये यहाँ पे कितना जोड़ा था आपने पहले रो में, लास्ट कॉलम में 1.5, यहाँ पे भी 1.5 जोड़ दीजिए। तो 19.5 में 19.5 में आप 1.5 जोड़िएगा 1.5, 1.5 मतलब 1.5 तो कितना आएगा 21 मीटर हो गया। है कोई दिक्कत जी? हमको तो नहीं बुझा रहा। ठीक, अब आते इधर, 2 रो कंप्लीट हो गया। अब 3rd रो में आते हैं। ये क्या रहेगा एक्सीडिंग 90 मीटर। डेप्थ क्या है एक्सीडिंग 90 मीटर बट नॉट एक्सीडिंग या नॉट मोर देन 150 मीटर। ठीक है, ठीक बाबू। आप यहां से यहां चले थे, 12 से चालू किया था आपने, टेबल किया था। यहां से आए तो 1.5 जोड़ा था। जब यहां से आप 1.5 चले तो यहां से यहां तक आने में 3 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं बोले आप ही? यहां से आपने चलना चालू किया, यहां आए तो ये 12 में 1.5 जोड़ा जब 13.5 हुआ था। और अब जब यहां तीसरे कॉलम में आप आ जाइएगा तो यहां तक चलने में 1.5, तो यहां तक चलने में 3 हुआ। तो इस 13.5 में 3 जोड़ दीजिए आप। कितना जोड़ दीजिए 3। ठीक, तो 13 और 3 होता है 16 और 0.5 का 0.5 कितना हो जाएगा बाबू 16.5 मीटर। और पूरे कॉलम में, पूरे में सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब में 3 प्लस कर दीजिए। इस 16.5 में, इस 16.5 में 3 प्लस कीजिए, 16 और 3 19 तो 19.5 हो गया। मीटर लिखना भूल गए तो आप लिखते चलिएगा। फिर इस 19.5 में 3 जोड़िए, 19 और 3 कितना होता भाई 20, 21, 22 मतलब 22.5, 22.5 मीटर। इस 22.5 में फिर 3 जोड़िए। 3rd रो में 3 ही 3 जुड़ रहा है। ठीक है, हम फिर से इतना को समझा देंगे। 22.5, इस 22.5 में 3 जोड़, 22 के बाद क्या था 23, 24, 25, 0.5 है तो 25.5। यदि आप इसको सीख जाइएगा पूरा टेबल को तो आपको बनाने में 2 से 2.5 मिनट लगेगा, लेकिन 3-4 बार करके देखना होगा तब। ठीक है, और आपको कुछ पूछ लिया, उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण बता रहे, अभी टेबल बंद कर देते, इतना समझ आए ना। अब देखिए, हमको बोल दिया कि डेप्थ फ्रॉम सरफेस, डेप्थ दिया 100 मीटर। कितना दे दिया बाबू 100 मीटर। और गैलरी विड्थ दे दिया, गैलरी विड्थ दे दिया 4.8 मीटर। और बता दिया, बोलिए कि पिलर साइज क्या होगा बाबू। पिलर साइज पूछ लिया। ठीक है, तो पहली बात तो डेप्थ कहां पे बैठ रहा है ये देखिए। डेप्थ कितना 100 मीटर। 100 मीटर किस में आएगा मोर देन 90 और लेस देन 150 मीटर में, नॉट एक्सीडिंग 150 मीटर में। इस जोन में ना बैठ रहा। डेप्थ किस जोन में बैठ रहा, इस जोन में। 90 मीटर से अधिक है, 100 जो होता है 90 ज्यादा है और 150 से कम है। और गैलरी विड्थ कहां पे आ रहा 4.8 मीटर। ठीक है, तो कौन कितना साइज का आपका पिलर रहेगा ये वाला ना, ऐसा और ऐसा। आइए कहां पे है 25.5। अब मान लो यदि ये हमारा गैलरी विड्थ, मान लो डेप्थ बोल दिया 120 मीटर। कितना बोल दिया 120 मीटर। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, और गैलरी विड्थ बोल दिया 3.6 मीटर। ये भी जो 120 मीटर 90 से अधिक और 150 से कम है, मतलब इसी जोन में। इसमें चलेंगे हम। अब इसमें चलेंगे और विड्थ क्या आपका 3.6, ये 3.6 वाला। तो इधर से चलिए, इधर चलिए, कहां मिल रहा है यहां। तो ये हो गया मेरा पिलर साइज। यदि बना रहेगा तो खट से इधर से चलना, इधर से चलना, खट से जहां मिलेगा वहां पे मैच हो गया, वो हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको एक बार फिर से बता देते हैं, समझिए। क्या बोले थे कि डेप्थ फ्रॉम सरफेस नॉट एक्सीडिंग 60 मीटर। ठीक है, कहां से चालू करना 12 से चालू करना है। अब यहां नहीं देखते, अब हम ऐसे ही बोलते चलते हैं। कहां से चालू करना है टेबल को 12 से। और नेक्स्ट 2 जो कॉलम है उसमें 3 प्लस कर देना भैया। 12 में 3 प्लस करो 15,
फिर 15 में 3 प्लस करो 18, और आखिरी में बताया था कि 1.5 प्लस करना, 1.5 प्लस करना। तो 18 में 1.5 प्लस किया तो 19.5 हो गया। अब जैसे सेकंड में आइएगा, यहाँ पे 1.5 किया था, याद रखिएगा, वही 1.5 यहाँ पे पेनाल्टी दे दीजिए सेकंड वाले रो में। तो ये जो 12 था, इस 12 में 1.5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 13.5। अब क्या कीजिए, नेक्स्ट 2 में फिर 3 प्लस कर दीजिए, 13.5 में 3 प्लस किया तो 16.5, इस 16.5 में 3 प्लस किया तो 19.5, और इसमें भी आखिरी में फर्स्ट 2 रो में आखिरी वाले में 1.5 ही प्लस करना है, तो 19.5 में 1.5 प्लस किया तो 21 हो गया। लेकिन तीसरे कॉलम में जब हम बताए थे यहां से यहां आया, तो इस 12 में 1.5 जोड़े थे, जब यहां से यहां तक 1.5 जुड़ा तो यहां से यहां तक 3 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो यहां 3 आ जाएगा। मतलब इस 13.5 में कितना जोड़ देना है, 3। 13.5 में कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 16.5। और अब इस 16.5 में नेक्स्ट लाने के लिए 3 प्लस करते हैं, 16.5 में 3 प्लस कीजिए, इतना आ जाएगा। 19.5 में 3 प्लस कीजिए, इतना आ जाएगा। फिर 22.5 में 3 प्लस कीजिए तो इतना आ जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आधा गिलास पानी पीने दीजिए बाबू। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या रहेगा भैया आपका, एक्सीडिंग 150 मीटर बट नॉट एक्सीडिंग 240 मीटर, 240, ठीक है। यदि वीडियो में 24 दिख रहा होगा, 240 समझ लीजिएगा, ये लाइन पे 0 लिखा गया है, ठीक है। अब हम बताए थे, यहां से आप चालू किए थे, यहां तो 1.5 हुआ था, ये 12 में 1.5 जोड़े तो 13.5 हुआ था, 13.5 लिखा है बाबू। और ये यहां पर जब थे तो 3 प्लस किए, यहां से यहां तक 1.5, यहां से यहां तक 3, मतलब यहां से यहां तक 1.5 दूनी 3 हुआ, तो यहां पे आएंगे 6 होगा कि नहीं होगा। यहां 12 में 1.5 जोड़ा 13.5 हुआ, 13.5 में 3 जोड़ा था तो 16.5 हुआ। तो यहां से यहां 1.5, यहां जोड़ा 3, तो यहां कितना जोड़ना पड़ेगा 6, कितना जोड़ना पड़ेगा 6, 6। तो इस 16.5 में, इस 16.5 में 6 को जोड़िए, कितना होगा 16 और 4 20 और 2 22, 22.5, कितना हो गया बाबू 22.5 मीटर। कोई दिक्कत है, आ रहा समझ बाबू। देखिए 12 से चालू किया था, यहां लाने के लिए 13.5 कैसे आया था, इस 12 में 1.5 जोड़ दिया था। ये पॉइंट कहां से आया था, ये 16.5 कहां से आ गया था, ये 13.5 में 3 जोड़ा था। अब यहां से यहां तक ये फिगर लाने के लिए 1.5 जोड़ा, ये फिगर लाने के लिए 3 जोड़ा, तो ये फिगर लाने के लिए इस फिगर में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ देंगे, तो 22.5 हो गया। और कभी भी ख्याल रखना, ये सेकंड कॉलम में या तो जुड़ेगा 3 या जुड़ेगा 6, बाकी और कुछ नहीं जुड़ता है। इस सेकंड में देखिए यहां पे भी 3 जुड़ा था, यहां 3 जुड़ा था, यहां 3 जुड़ा था, यहां पर भी कितना जुड़ेगा 3 ही जुड़ेगा, या जरूरत पड़ेगा कभी तो नेक्स्ट में 6 जुड़ेगा, ठीक है। और कोई सेकंड कॉलम में दूसरा नंबर नहीं घुसेगा। इस सेकंड कॉलम में 3.6 वाले में या तो 3 या 6, ठीक है। तो इस 22.5 में 3 जोड़ देंगे तो 22 और 3 कितना होता 25, और 25.5, तो ये कितना हो गया बाबू 25.5 मीटर, ठीक है। ये 3.6 वाले में सब में देख लीजिएगा, ये वाले फिगर में 3 ही 3 जुड़ा है, यहां पर भी 3 जुड़ा, लेकिन जब फिफ्थ में आ जाएंगे तो यहां 6 जुड़ेगा, बताएंगे अभी। तो 25.5 हो गया। तो अब क्या जोड़े यहां पे, इधर में तो बढ़िया बताया कि थर्ड में तो सब में 3 प्लस कर देना है, दंदराइले हो गया था, सीधा सपाट रास्ता था। अब थोड़ा आड़ा टेढ़ा रास्ता आ रहा है, ठीक है, यहां तक भी ठीक था। अब यहां क्या करें, यहां कट लगा के रखिएगा, यहां कट, यहां कट, और यहां पे 2 को ऐसा लगा के रखिएगा, मीनिंग बता रहे हैं, ठीक है। 2 जगह क्या बोला, ये 4th रो का 3rd कॉलम में दोनों में क्रॉस, और ये लास्ट कॉलम या 4th कॉलम में डबल राइट, इसका कोई मीनिंग होगा, हम बता रहे हैं, ठीक है। ये जहां क्रॉस लगा है वहां 5 जोड़ना है। कितना जोड़ना है बाबू, जहां क्रॉस लगा है वहां पे 5 जोड़ना है। ये जो फिगर आपका आया, इस फिगर में कितना जोड़ दीजिए, जहां क्रॉस लगा वहां पे 5,
तो 25 और 5 कितना हो गया 30 और 0.5 कितना हो गया 30.5। ठीक है, मीटर है, मीटर लिखना भूल जाए तो लिखिएगा। इस 25.5 में कितना जोड़ दिया 5, तो 30.5 हो गया। ये इसके नीचे वाले में भी 5 जुड़ेगा, अगली बार ख्याल रखिएगा। और यहाँ क्या लगा है, यहाँ भी डबल राइट लगा है, यहाँ पे भी डबल राइट लगा है, कोई तो मीनिंग होगा ना। देखिए इस 22 पॉइंट हम बोले थे कि ये सेकंड वाला जो कॉलम है 3.6 वाला, इसमें या तो 3 जुड़ेगा या 6 जुड़ेगा, ये ना बोला, अभी तक तो 3 जुड़ा है, यहाँ पे जब आ जाएंगे 6 जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जुड़ा था, इस 22.5 में 3 जुड़ा था, और यहाँ कितना जुड़ा, इसको इतना लाने के लिए क्या जोड़ा था 5 जोड़ा था, क्रॉस वाले में 5 जुड़ा, तो यहाँ 3 और यहाँ 5, 3 और 5 का मीन निकालिए। मीन कैसे निकालते, दोनों नंबर को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए, 3 + 5 हो गया 8, और 8 का 2 से डिवाइड किया तो 4, तो यहाँ 4 जोड़ दीजिए। मतलब मीन, ये जहां डबल राइट लिखल है बाबू, ये मीन क्या रहेगा, मीन मीन दिखाएगा। ये 2 नंबर का मीन, ये 2 नंबर मतलब ये 25.5 और 30.5 का नहीं, ये फिगर 25.5 लाने के लिए कौन सा फिगर आया था 3, और 30.5 लाने के लिए कौन सा फिगर इस्तेमाल किया था 5, उनका मीन निकाला। मतलब 3 और 5 का मीन निकालो, तो 3 + 5 हो गया 8, और 8 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। मतलब इस 30.5 में आप 4 जोड़िएगा तो 30 4 34 है, 0.5 34.5 34.5 मीटर हुआ जी। है कि नहीं दिक्कत वाला चीज, जिगर चाहिए इसको समझाने के लिए भी, समझने के लिए भी चाहिए, और समझाने वाले का भी जिगर चाहिए। बड़का बड़का प्रोफेसर बड़का बड़का कंप्यूटर पीपीटी बना लेता और उसी को पढ़ते रहता पंडित जी जैसा, उससे ना चलो। ठीक, अब क्या आएगा, मोर देन 240 मीटर बट नॉट एक्सीडिंग 360 मीटर। अब 5वां रो में आ रहे होंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 5वां 6 ही रो रहता है, 5वां में चल रहे। ठीक है बाबू, ये 5 और 6 में 6 जुड़ता है। यहां तो 12 से 40 किया था, यहां 1.5 जुड़ा था, इस 12 में 1.5 जुड़ा इतना आया था, इस 13.5 में 3 जुड़ा था इतना आया था, फिर 3 2 नहीं बोला था, यहाँ 6 कर दीजिए तो यहाँ 6 जोड़ा था। इसमें भी इसको ऐसा कीजिएगा, जी जी लिख दीजिएगा, जी जी। ठीक है, ये जी में क्या जुड़ता है 6 जुड़ता है, मतलब ये 16.5 में 6 जुड़ेगा तो इतना होगा। अब इस 22.5 में 6 जोड़िएगा तो आपका यहां फिगर आ जाएगा, तो 22.5 में 6 जोड़ी कितना हो जाएगा 6 2 8 28.5। ठीक है ना जी, 28.5 मीटर बराबर बोल रहा हूं कि गलत तो नहीं है। 22 और 6 और 2 8 28 28.5 हो गया। अब हम बोले थे कि ये सेकंड कॉलम जो है 3.6 वाला, यहां तक देखिएगा सब में 3 ही जुड़ा था, लेकिन हम यहां बताए थे कि यहां कितना जुड़ेगा 3, या तो 6 बोला था तो यहां पर 6 जुड़ेगा। तो इस 28.5 में 6 जोड़िए, 28.5 में 6 जोड़िए कितना हो जाएगा 28 और 2 जोड़ा 30 और 4 34, 34.5 कितना हो जाएगा बाबू 34.5 मीटर। ठीक है, और ये जहां क्रॉस लगा था दोनों में बोला था कितना जोड़ने के लिए, यहाँ पे 5, इस 34.5 में कितना जोड़ दीजिएगा 5, तो 34 और 5 कितना होगा 39, 39.5 39.5 मीटर। जहां क्रॉस लगा है, देखिए जहां क्रॉस लगा है वहां पे कितना प्लस करना है +5 करना है। ठीक है, हो गया। और फिर जहां ये डबल राइट लगा क्या निकालना मीन, ये 2 का मीन, मतलब ये दो नंबर का नहीं, इसको लाने के लिए और इसको लाने के लिए जो नंबर इस्तेमाल किया, इसको लाने के लिए क्या इस्तेमाल किया आपने 5, और इसको लाने के लिए क्या इस्तेमाल किया था 6 और 5 का मीन निकाल लीजिए। 6 + 5 हो गया 11, 11 डिवाइडेड बाय 2, 11 डिवाइडेड बाय 2 5.5। गलत नहीं ना बोल रहा हूं, 5.5 है ना होगा। उस 5.5 को इसमें क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, 39 में 5.5 प्लस कीजिए, 39 और 5 एक जोड़ दिया इधर 44, कितना होगा बाबू 45 आएगा मेरे हिसाब से।
जोड़ ले एक बार, 39.5 और 5.5, 5.5 को ऐसे लिखते हैं, 5.5, हाँ आ गया 45। ये 5 5 10 का 0 हाथ का 1, 9 1 10, 5 15 और 1 1 45। कितना आ गया? 45। मीटर। ठीक, अब क्या है? मोर देन 360 मीटर, जिसको बताने की जरूरत ना है, कुछ नहीं, मात्र नंबर ना लिखे, 4 गो नंबर, 39 42 45 48। क्या लिखा है? 39 42 45 48। तो इसको तो कोई याद रख लेता है। तो इसके लिए भी हमने कोई फार्मूला बनाना चाहे तो बना सकता था, ट्रिक निकाल सकता था, बट हम भी ऐसे ही कर लिए थे, तो आपको भी छोड़ दिया आपके लिए। 39 42 45 48। बोलिए नहीं यार, क्या बोला मैंने? 39 42 45 48। 39 42 45 48। 39 42 45 48। अरे का बड़का चीज लिखा वहां पे, देखिए क्या लिखा है? 39 42 45 48। 39 42 45 48। खत्म ना हो गया। ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोगों को ये चीज समझ आया या नहीं आया। यदि आया आपको, मैं बहुत मेहनत किया हूं इसके लिए, इतना आसान चीज नहीं है, इसको जल्दी कोई कुरे देता भी नहीं है। ठीक है, याद कर लो बोल लेता है। यदि आपको पसंद आया, समझ आया, तो लाइक कीजिएगा मेरे वीडियोस को और कमेंट में लिखिएगा कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। ठीक, थैंक यू।